अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मैं क्लिनिक पे बैठा हूँ और आज भी इस वक्त तक इस टाइम तक 3 ऐसे पेशेंट अभी तक आ चुके हैं जिनको डायबिटीज़ की वजह से फ्रोज़न शोल्डर का प्रॉब्लम आया था। फ्रोज़न शोल्डर के मुतालिक कई वीडियोस मेरे पेज पे मौजूद हैं, किस वजह से होता है, अंडरलाइन कॉज क्या होती है, ये सब डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियोज़ आप स्क्रॉल कर सकते हैं मेरे पेज पे। आज मैं आपको फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से, क्योंकि इसका इलाज कोई नहीं है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो फ्रोज़न शोल्डर होता है, जो डायबिटिक्स में होता है, उनमें जो मेडिसिन हैं उसका कोई रोल नहीं, उसमें दवाइयाँ कोई काम नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी और वर्जिशें हैं, एक्सरसाइजेज हैं जो कि इस प्रॉब्लम को ठीक करती हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमन है, यानी हर डायबिटिक को तकरीबन 92% शुगर के पेशेंट में ये प्रॉब्लम होती ही होती है। और ये ज़रूरी है कि कोई भी डायबिटिक पेशेंट कम से कम 1 या 2 दफ़ा उसने अपनी ज़िंदगी में फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम देखी होती है। और अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख लेगा, किसी ने देखी है तो उसको आइडिया होगा। तो इसकी वजूहात क्या हैं, क्या मसला होता है, अंडरलाइन कॉज के, इसके मतलब आप मेरे पेज पे जाके मेरी वीडियोस देख सकती हैं। आज मैं आप बात ये करने जा रहा हूँ कि अभी भी इस वक्त एक पेशेंट आए थे हमारे पास शुगर कंट्रोल प्रोग्राम में। उनकी डायबिटीज़ भी थी, वेट भी था, लेकिन उनका असल इशू जो जिसके लिए वो आए वो फ्रोज़न शोल्डर का भी था। और पिछले 1-1.5 साल से उनको फ्रोज़न शोल्डर और अभी तक रिलीफ नहीं हुआ। वजह इसकी ये है कि इसकी कोई दवाई नहीं, इसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करके ख़ास किस्म की वर्जिशें, ख़ास किस्म की फिजियोथेरेपी करके ही इसको ठीक किया जा सकता है, अदरवाइज़ इसका इलाज कोई नहीं। हाँ, एंड स्टेज पे जब बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज हो जाती है, कंधा मूव ही नहीं करता, इवन कि आपकी ग्रिप, चाय पीना, पानी पीना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए फिर वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। वो सर्जिकल, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं और फिर बेहोश करके वो कुछ प्रोसीजर करते हैं जिससे ही खुलता है, लेकिन उसके बाद भी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है, वर्जिशें करवानी पड़ती है, जान नहीं छोड़ती। तो लिहाजा अगर आप डायबिटिक हैं और फ्रोज़न शोल्डर का शिकार हैं, तो ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक वर्जिश है। वर्जिशें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो वर्जिश मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वर्जिश से मेरे कोई तकरीबन 90-95% लोग विदिन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर वो ठीक हुए हैं इस वर्जिश को बाकायदगी के साथ रोज़ाना की बेस पे करने के लिए। और इस वर्जिश को आप कोई जिम में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी ग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी पार्क में जाने की ज़रूरत नहीं, ये अपने घर के माहौल में, इवन आपके बेडरूम में, अपने किचन में, अपने ड्राइंग रूम, किसी भी जगह पे आप कर सकती हैं। ख़ास पे जो ख़वातीन कहती हैं कि जी वर्जिश करने हम कहाँ जाएँ, हम तो बाहर नहीं जा सकते, पर्दा है, ये है, वो है, माहौल, ऐसा कुछ नहीं है। ये वर्जिश जो मैं बताने जा रहा हूँ ये घर के माहौल में होती है, कमरे में हो सकती है, कोई इक्विपमेंट, कोई जिम, कुछ नहीं चीज़ चाहिए, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए इसके लिए सिर्फ आपको एक तौलिया चाहिए साफ सा, या कोई कपड़ा, दुपट्टा, चादर, अभी मैं बताऊंगा आपको, ये आपको चाहिए होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, गौर से मुझे देखिएगा, और अगर जिसको भी फ्रोज़न शोल्डर है वो कल से ये वर्जिश करे, विदिन 6 मंथ्स आपका ये प्रॉब्लम बगैर किसी दवाई के ख़त्म हो जाएगा। शुगर आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, ये ड्यूटी फर्स्ट है। अच्छा, ये इसके लिए मैं खड़ा हूँगा और ये अभी फ़िलहाल क्लिनिक पे ये हमारे पास यही मौजूद था। आपके घर में चादर हो, तौलिया हो, कोई भी चीज़ हो, आप इसको ले सकते हैं। और इस वर्जिश को करने की कोई ख़ास टेक्निक नहीं, सिर्फ पोजीशन है। तो आपने ये कपड़ा, अब फ़र्ज़ करें मेरा फ्रोज़न शोल्डर नहीं है, फ़र्ज़ करें ये फ्रोज़न शोल्डर है किसी मरीज़ का, लेफ़्ट शोल्डर जॉइंट। तो ये अगर फ्रीज़ है तो इसको एक एंड जो कपड़े का है ये आपने इसको यहाँ से पकड़ लेना है, दूसरा जो सही वाला बाजू है उसको दूसरे एंड से पकड़ लेना है, जो फ्रोज़न शोल्डर वाला बाजू है उसको पीछे ले जाना है और दूसरे कंधे के क्रॉस आपने ये पकड़ लेना है और इसको ऐसे इस तरह, इस बाजू को यहाँ से, जो फ्रोज़न शोल्डर वाला बाजू है इसको यहाँ से पकड़ लेना है और जो ठीक बाजू है इसको ऊपर से पकड़ लेना है और इसको आपने ऐसे करके पीछे ऐसे करके ले जाना है। अब ये देख रहे हैं मेरी पोजीशन, ये करनी। अच्छा, अब करना क्या है कि ये बाजू पीछे होगा फ्रोज़न शोल्डर वाला, दूसरा बाजू दूसरे कंधे पे होगा और इसको ऐसे होल्ड के रखना, सख्त पकड़। आपने जो सही वाला बाजू है, जैसे अभी लेफ़्ट वाला फ्रोज़न शोल्डर है, राइट बाजू से मैं इसको खींचूंगा ऊपर, ये आपने ऐसे रखना है और ये राइट बाजू को मैं खींचूंगा तो ये जो है ये ऊपर जा रहा है। इसको अगर आप इस तरह होल्ड करेंगे ताकि हाथ ऐसे आपका हो जाए, ये आपने पकड़ लेना।
जब ये पकड़ लेंगे, इसको जब ऊपर खींचेंगे तो ये बाजू इसके ज़ोर से ऊपर जा रहा है। वैसे नहीं उठेगा, आपको फ्रोजन शोल्डर की वजह से उठाना मुश्किल है, लेकिन इसको खींचेंगे, जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक लेके जाएंगे। फिर जब इसको नीचे लेके आएंगे, यानी अब इसको खींचेंगे तो इससे ज़ोर छोड़ देंगे, राइट हैंड से ज़ोर छोड़ देंगे, और लेफ्ट हैंड जो फ्रोजन है वो आप उससे ज़ोर लगाएंगे नीचे, जितना ज़ोर लग सकता है उससे खींच के नीचे लेके आएंगे। नहीं जा रहा तो थोड़ा सा इसको थोड़ा ईज़ कर देंगे यहाँ से, और ये नीचे लेके जाएंगे, और ये पूरा यहाँ नीचे लेके जाएंगे यहाँ तक। फिर इसको राइट हैंड से खींचेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब मैं खींच रहा हूँ, ये ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, जितनी जा सकता है वहाँ तक लेके जाएंगे। ये एक टाइम पे आपने 10 दफ़ा इसको ऊपर और नीचे करना है, 10 टाइम्स। फिर आपने थोड़ा सा सांस लेना है 1 मिनट का। उसके बाद फिर दूसरा सेट, फिर आपने ऐसे खींच के इसको ऊपर लेके जाना है 10 दफ़ा इस तरह। ये दूसरा सेट, फिर 1 मिनट का रेस्ट, फिर आपने ये तीसरा इसी तरह इसको ऐसे करके लेके जाना है 3 सेट सुबह और 3 सेट शाम को। अगर आप ये वर्जिश करते हैं और 6 महीने लगातार करते हैं तो बगैर किसी इक्विपमेंट के, बगैर किसी दवा के, सिर्फ शुगर कंट्रोल करने से आपका फ्रोजन शोल्डर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा।